तुम्हारा ये सॉरी मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ तो नहीं सकता। वाह, तुम्हारा पहला तीर तो बड़े निशाने पे लगा। अब वो बूढ़े की लड़की है ना प्रीति, वो उस पे शक करने लगेगी और राज को घर से निकाल देगी। फिर राज का उस घर में रहना मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो जाएगा। और ये भी तो हो सकता है कि उस प्रीति की टिकट ही कट जाए। You are absolutely right। लेकिन एक बात सोचो रीमा, अब हमारा दूसरा निशाना कैलाश नाथ है। कौन? वो बूढ़ा? हाँ, वो बुढ़ा। अब हमें उसकी सारी जायदाद पर कब्जा करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें मेरी पूरी मदद करनी पड़ेगी। हो सकता है कि इस खेल में हमें उस बूढ़े को टपकाना भी पड़े। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना तात्या, मेरे राज को कुछ नहीं होना चाहिए। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तात्या? हेलो तात्या। हाँ तात्या। कैलाश नाथ 50 लाख रुपए लेकर होटल इंटरकॉन्टिनेंटल पर पहुंच जाओ। और हाँ, एक बात याद रहे, अकेले आना। अकेले। अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो अंजाम खुदा जाने। और एक बात याद रखो, कोई साजिश नहीं होनी चाहिए, समझे? वरना ये तात्या तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। और सुन, कोई शान पट्टी नहीं, समझे? हेलो गौर से सुन कैलाशनाथ। तात्या। कैलाशनाथ, 50 लाख रुपए का क्या हुआ? कैलाशनाथ, अगर कोई चालाकी की तो तुम्हारे खानदान को मिटा दूंगा। बहुत बुरा होगा। ऐसा मत करना। क्यों? मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे समझने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पर तुम्हारे सिवा। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा यहाँ, कोई नहीं। दीदी, प्रीति का रोना मुझे अच्छा नहीं लगा। इस आलीशान पिंजरे के अंदर दम घुटता है मेरा। देखा तुमने कैलाश, कितनी बदल गई है प्रीति। ठीक कहा दीदी, पहले तो चिड़िया जैसी चहकती रहती थी, लगता है कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो रही। लेकिन डॉक्टर तो बता रहे थे कि प्रीति की हालत में सुधार आ रहा है। भगवान करे ऐसा ही हो। दीदी, प्रीति को देखो कैसे रो रही है। भैया, अब इसकी हालत देखी नहीं जाती मुझसे। फौजी, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मगर क्यों बेटा? वो इसलिए कि प्रीति मेरी वजह से दुखी है। प्रीति के दुख का कारण मैं हूं। आप लोग प्रीति से प्यार करते हो, इसलिए आप भी दुखी हो। मैं नहीं चाहता फौजी कि मुझ अकेले की वजह से सारा का सारा परिवार दुखी हो। मेरा अतीत का बुरा साया भी आप लोगों पे पड़े। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारे रहते इस घर पर कैसे मुसीबत आ सकती है? अरे बेटे, तू तो ऐसा सौदागर है जिसने हमारे गम के बदले हमें खुशियां बेची हैं। अरे बेटे, तुम्हारा और प्रीति का मेलजोल देखकर हमने ये फैसला किया है कि तुम दोनों की शादी कर दो। फौजी, ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? क्यों? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ फौजी,
मैं अपने अतीत के काले साए को इस घर पे नहीं पड़ने दूंगा। इस घर की खुशियों को नहीं बिखरने दूंगा। मेरी वजह से इस घर की खुशियां नहीं बिखरेंगी बाबूजी। उस दिन वो रीमा ऑफिस में आई थी और उसने प्रीति के सामने जानबूझकर मेरे साथ प्रेम का नाटक किया। और प्रीति ये सब कुछ सच समझ बैठी बाबूजी। तो उसने तैश में आकर अपने आप को नुकसान पहुंचाया। उसका एक्सीडेंट हो गया। वो समझती सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं उसकी बर्बादी का जिम्मेदार हूं। मैंने उसे धोखा दिया है। बस इतनी सी बात? और तुम घर छोड़ के जा रहे हो? नहीं बेटा, प्रीति को मैं बताऊंगा सच्चाई। मैं समझाऊंगा उसे। क्या बताएंगे आप? यही कि रीमा कौन है, मैं यहां पर क्यों आया था, यही बताएंगे कि प्रीति के साथ नाटक करने के 10 लाख रुपए के चेक दिए थे आपने? मैं मानता हूं बाबूजी कि ये सब करने के पीछे हमारा मकसद बुरा नहीं था, प्रीति की जान बचाना था, लेकिन और अब ये हाल है बाबूजी, ये नाटक करते करते मैं प्रीति से प्यार करने लगा हूं। मैं किसी कीमत पे इस घर को बर्बाद होते नहीं देख सकता बाबूजी, नहीं देख सकता। और जब तक मैं यहां रहूंगा, तात्या और रीमा की बुरी नजर इस घर पर रहेगी, आपकी दौलत पर रहेगी। और ये दौलत पाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। राज, ओ राज, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, कभी मत जाना राज। तात्या 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 कौन उठा कैलाशनाथ? तात्या,